एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी सागर जैसी गहरी आंखों में दर्शक डूब जाया करते थे। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू किया और अपनी पहली फिल्मों में बिकिनी सीन देकर ऐसे तहलका मचाया कि लोग उनके दीवाने हो गए। जिनकी खूबसूरती और बोल्डनेस को देख भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना अपना दिल हार बैठे और शादी के लिए प्रपोज कर दिया। और अपनी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले 15 साल की उम्र में इन्होंने खुद से 15 साल बड़े सुपरस्टार के साथ शादी रचा ली और फिर 12 साल के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल्दबाजी में शादी करने के एक फैसले ने कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी और क्यों अपने सुपरस्टार पति को अकेला छोड़कर इन्हें आधी रात को अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने मायके जाना पड़ा? क्या आप यकीन करेंगे कि अपने सुपरस्टार पति के होते हुए इन्हें क्यों एक जाने माने अभिनेता के साथ लिव इन में रहना पड़ा? साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किसने इनकी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोल दिया। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। इनकी फिल्मोग्राफी, रिलेशनशिप और निजी जिंदगी से जुड़ी सुनी अनसुनी बातों के बारे में अधिक जाने इससे पहले जानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉबी गर्ल डिम्पल कपाड़िया की। 8 जून 1957 को मुंबई के गुजराती परिवार में जन्मी डिम्पल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया व्यापारी थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। डिम्पल का वास्तविक नाम अमीना था, लेकिन स्कूली शिक्षा के दौरान इनका नाम बदलकर डिम्पल रख दिया गया। डिम्पल की 2 बहनें रिम कपाड़िया और सिंपल कपाड़िया और भाई सुहेल थे। बताते हैं कि डिम्पल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया एक जाने माने कारोबारी थे, तो इस वजह से उनकी फिल्मी हस्तियों और फिल्म के डायरेक्टरों से अच्छी जान पहचान थी और यही जान पहचान डिम्पल कपाड़िया के काम आई और उन्हें फिल्मों में आने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। खैर, 16 साल की उम्र में डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म निर्माता राज कपूर की फिल्म बॉबी से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उनके अपोजिट एक्टर ऋषि कपूर नजर आए थे। कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान डिम्पल और ऋषि कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। डिम्पल को ऋषि कपूर भाग गए थे और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उस वक्त ऋषि कपूर ने एक्ट्रेस डिम्पल को एक अंगूठी गिफ्ट की थी, लेकिन कहीं से ये बात राज कपूर को पता चल गई। उस वक्त राज कपूर नहीं चाहते थे कि उनके बेटे ऋषि यूं मोहब्बत में समय गंवाकर अपना करियर बर्बाद कर ले, लिहाजा वो इस लव स्टोरी के विलन बन गए। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने वो अंगूठी समंदर में फेंकवा दी। दोस्तों, यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना से डिम्पल कपाड़िया की पहली मुलाकात उनके फिल्मों में आने से पहले हुई थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात अहमदाबाद के नवंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई। 70 के दशक में राजेश खन्ना नवंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में बतौर चीफ गेस्ट गए थे। वहाँ राजेश खन्ना को डिम्पल बहुत पसंद आ गई थी और दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। बताते हैं कि बॉबी फिल्म रिलीज के बाद सुपरस्टार राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया को समुद्र किनारे ले गए और शादी के लिए प्रपोज कर दिया और डिम्पल कपाड़िया ने बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना ने साल 1973 में शादी की। उस वक्त राजेश खन्ना डिम्पल से 15 साल बड़े थे। बताते हैं कि शादी के बाद डिम्पल 12 साल तक फिल्मी पर्दे से दूर रही। उसी बीच ट्विंकल और रिंकी का जन्म हुआ। डिम्पल फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन काका यानी राजेश खन्ना इसके खिलाफ थे। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। दूसरी ओर 80 के दशक के अंत में सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी और राजेश खन्ना शराब
के नशे में डूबने लगे और राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। इसी दौरान राजेश खन्ना के टीना मुनीम के साथ रिश्ते के किस्से सामने आने लगे थे। सुपरस्टार राजेश खन्ना की बायोग्राफी राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपरस्टार के मुताबिक राजेश खन्ना और टीना मुनीम के साथ नजदीकियों की वजह से डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के रिश्तों में दरार आने लगी थी। फिल्म जानकर बताते हैं कि राजेश खन्ना और टीना मुनीम साथ में एक फिल्म सौतन में काम कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में हो रही थी। बताते हैं कि शूटिंग के लिए डिम्पल कपाड़िया भी राजेश खन्ना के साथ गई थी। मॉरिशस में दोनों की नजदीकियां देखकर डिम्पल कपाड़िया से वहां रहा नहीं गया और वह वापस भारत आ गई। भारत वापस आकर वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने पापा के पास चली गई। इसके बाद वह राजेश खन्ना के पास दोबारा नहीं लौटी। शादी के 11 साल बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना तलाक चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने उस समय शर्त रखी थी कि उनकी दोनों बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। राजेश खन्ना डिम्पल की इस मांग को टाल रहे थे। इसी वजह से डिम्पल ने तलाक के कागजों पर साइन करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से दोनों अलग तो हुए, लेकिन दोनों का तलाक नहीं हो सका। डिम्पल के मायके जाने के बाद राजेश खन्ना का अफेयर टीना मुनीम से चला था। दोनों कई दिनों तक रिलेशनशिप में रहे। ऐसा बताते हैं कि टीना मुनीम चाहती थी कि राजेश खन्ना डिम्पल को तलाक दे और उनसे शादी कर ले, मगर राजेश खन्ना अपनी दोनों बेटियों के कारण डिम्पल को तलाक नहीं देना चाहते थे। टीना को भी अब राजेश के इस फैसले पर नाराजगी थी। वह भी राजेश का साथ नहीं दे सकी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। खैर, दोनों का परवान चढ़ता प्यार किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। इसके बाद साल 1991 में शादी के फंक्शन में टीना की मुलाकात उद्योगपति मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी से हुई और अनिल अंबानी ने 1991 में बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम से शादी कर ली और दोनों सेटल हो गए और यहीं से अभिनेत्री टीना मुनीम का नाम टीना अंबानी हो गया। वही दूसरी तरफ डिम्पल कपाड़िया अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। काका यानी राजेश खन्ना से अलग होने के 2 साल बाद डिम्पल ने सागर फिल्म से कमबैक किया। सागर किनारे दिल ये पुकारे। इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आई। जब डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग रहने लगी और फिल्मों में वापसी की, तो उनकी खबरें आई कि उनकी नजदीकियां सनी देओल के साथ बढ़ने लगी। फिल्म जानकर बताते हैं कि साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म मंजिल मंजिल में काम करने के दौरान वे अपने को स्टार सनी देओल के करीब आ गई थी। भूरी भूरी आंखों वाला एक लड़का है, सपने देखने से जाने के। इसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें नरसिम्हा, अर्जुन, आग का गोला, गुनाह जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था और इन लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में दोनों के लिव इन में रहने की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी और दोनों 11 साल तक साथ रहे। बता दें कि ये वो वक्त था जब सनी देओल का अमृता सिंह से ब्रेकअप हुआ और डिम्पल भी पति राजेश खन्ना का घर छोड़कर दोबारा एक्टिंग की दुनिया में आई थी। दोनों का ही दिल टूटा था और दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया। कहा जाता है कि डिम्पल चाहती थी कि सनी उनसे शादी कर ले, लेकिन अभिनेता सनी देओल पहले से शादीशुदा थे। ऐसे में वो अपनी पत्नी पूजा को धोखा नहीं देना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने डिम्पल से शादी करने से मना कर दिया, जिससे दोनों का रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वहीं दूसरी ओर राजेश खन्ना शराब के आदी हो गए। टीना मुनीम डिम्पल कपाड़िया और अपने दोस्त धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल से उनकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध जिससे कई सदमों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिससे राजेश खन्ना डिप्रेशन के शिकार होते चले गए। इस तरह राजेश खन्ना अकेले रह गए और वर्ष 2012 में निम्न रक्तचाप बीमारी की वजह से सुपरस्टार राजेश खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये कहना उचित है कि अगर राजेश खन्ना अपने को स्टार यानी टीना मुनीम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहते तो डिम्पल कपाड़िया और उनके रिश्तों में दरार नहीं आती। इसी तरह अभिनेत्री टीना मुनीम ने राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया के रिश्तों में जहर घोल दिया और डिम्पल
कपाड़िया का सनी देओल के साथ अफेयर ने उनकी पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर दिया, क्योंकि जब ये बात अभिनेता राजेश खन्ना के पास पहुंची तो वे अंदर ही अंदर टूट गए। दोस्तों, वही सनी देओल ने 11 साल तक अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया को इस्तेमाल करके छोड़ दिया, क्योंकि वे पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में डिम्पल कपाड़िया को सनी देओल का प्यार भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, आप अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे।